दोस्तों, आज की एक प्यारी सी रोमांटिक कहानी, नया सवेरा। दिल्ली जैसे बड़े शहर के हॉस्टल में छोटी जगह से आई नेहा को अभी कुछ ही दिन हुए थे, पर वह यह देखकर हैरान थी कि कैसे कुछ लड़कियां इस अनजान शहर में बॉयफ्रेंड बनाने में माहिर हो गई थी। उसने तो अपने आसपास इस तरह का माहौल कम ही देखा था। रात रात भर मोबाइल पर लगे रहने और सुबह देर से उठने के कारण ऑफिस देर से पहुंचना उनकी आदत सी हो गई थी। नेहा भी नौकरी के सिलसिले में अपने गांव से दूर यहाँ दिल्ली के एक हॉस्टल में रह रही थी। वह पढ़ाई में तेज थी और घर वालों ने भी पढ़ाई में उसका साथ दिया था, जिस कारण उसे दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिली। सुबह से तो हॉस्टल खाली ही रहता, पर जैसे जैसे दिन ढलता सभी एक एक करके वापस आने लगती और सभी पूरे दिन भर की गाथा सुनाती रहती। आज भी नेहा अपनी रूम पार्टनर पूजा के साथ छत पर बैठी चाय पी रही थी कि तभी एक लड़की फ़ोन पर बात करते करते रोने लगी। शायद अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, जो उससे ब्रेकअप की धमकी दे रहा था। हर किसी ऐरे गहरे से दिल लगाओगी तो ऐसा ही होगा, हल्का सा डांटते हुए पूजा ने उसे समझाया। सच बात तो यह थी कि यह सब उनका टाइम पास था, पर उनमें से कुछ ऐसी भी थी जिनकी सच में किसी भी से सच्चा प्यार था और उनके प्यार में कोई दिखावा नहीं था। और इन सब बातों में खोई नेहा को अचानक ही पूजा ने छेड़ा। कहाँ खोई हो मैडम जी? आपको भी किसी अपने की याद आ रही है क्या? तुम भी बातें कर लो। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चल नीचे कमरे में चलते हैं। नेहा उठने ही वाली थी कि पूजा ने हाथ खींचकर बैठा लिया और बैठो ना कुछ देर, कितना अच्छा मौसम है। दिन भर ऑफिस में सबकी सुनते सुनते सिर पक गया है। कहते हुए पूजा वहीं बैठ गई। दोनों एक ही कमरा शेयर करती हैं, पर उनकी जॉब अलग अलग है, इसीलिए उनके बीच बातें कम ही हो पाती हैं। बात करते करते पूजा अपने घर परिवार दोस्तों के बारे में बात करते करते अपने बॉयफ्रेंड की बातें भी बड़े मज़े से करने लगी। पूजा खुले मन की लड़की थी, जो नेहा से सब बातें शेयर करती थी। तू भी बता, तू किसे पसंद करती है? कौन है तेरा फर्स्ट लव, या फिर शादी वादी का चक्कर है? क्या करता है? कहाँ रहता है? एक ही सांस में ढेरों सवाल कर दिए पूजा ने। तभी पूजा के घर से कॉल आई और वह बात करने में बिजी हो गई। नेहा ना चाहते हुए भी कहीं खो सी गई, जैसे किसी ने तेज धक्का दिया हो, यह सोचने के लिए कि सच में उसका पहला सच्चा प्यार कौन था। कौन था उसका सच्चा पहला प्यार? जतीन, जिसे उसने कच्ची उम्र में एक तरफा प्यार किया था, जिसे जतीन ने कभी समझा ही नहीं, या आकाश, जिसने नेहा को टूट कर चाहा पर नेहा ने उसकी कोई कदर न की, उसके प्यार उसकी भावनाओं को जरा भी न समझा और मुंह फेर लिया। पर आज अचानक नेहा को आकाश से इतना लगाव क्यों महसूस हो रहा है? क्यों उसकी याद आ रही है? वह समझ नहीं पा रही थी। आकाश उसके पापा के दोस्त का बेटा था। उनके घरों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। बचपन से साथ खेलते खेलते आकाश कब नेहा को पसंद करने लगा, उसे खुद नहीं पता था, जबकि वह यह भी जानता था कि नेहा जतीन को पसंद करती है और वह अच्छे मिजाज का नहीं है। फिर भी उसने नेहा से दोस्ती निभाई। नेहा ने तो जतीन को सच्चे मन से चाहा था, पर जतीन तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था और यह बात आकाश बहुत अच्छी तरह जानता था। मौका पाकर एक दिन आकाश ने अपनी मोहब्बत का इजहार नेहा के सामने कर दिया।
नेहा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत चाहता हूँ। तुम क्यों मेरे प्यार को जानकर भी अनजान बनी हो? आकाश ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने दिल की बात नेहा के सामने रखी थी। तुम क्यों अनजान बने हो यह जानकर कि मैं जतीन को पसंद करती हूँ? हम बस दोस्त ही रहें वही ठीक है। नेहा ने बेकदरी से उसे जवाब दिया था। पर तुम जिस जतीन के पीछे भाग रही हो वह बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। तुम्हारे लिए उसके मन में कोई प्यार नहीं है। इतना सुनते ही नेहा ने आकाश को खूब खरी खोटी सुना दी। खाने की बेल बजने लगी। तभी पूजा उसे बुलाने आ गई, पर उसका मन तो पुरानी बातों पर अटक गया। आज नेहा का मन न तो खाने में लग रहा था और न ही अपने काम में। शायद कहीं न कहीं उसके दिल में पछतावा था आकाश को न समझ पाने का। और आज उसे आकाश की हर बात याद आने लगी। कैसे वह उसे देखता रहता था, तेज धूप में खड़ा उसका इंतजार करता रहता था। यहाँ तक कि जब नेहा उसके घर जाती तो वह गानों के जरिए उसे एहसास दिलाता कि वह उसे कितना चाहता है। और आज अनायासी नेहा उन गानों को गुनगुनाने लगी। कई साल बीत गए। नेहा ने आकाश से कोई बात नहीं की थी, पर आज अचानक ही अपने फ़ोन पर उसका नंबर ढूंढने लगी। जतीन की असलियत भी उसके सामने आ गई थी। इसीलिए नेहा ने खुद को इतना कठोर बना दिया कि प्यार नाम की चीज़ से भी उसका विश्वास टूट गया। और इसी कठोरता की वजह से उसने आकाश को कभी समझा ही नहीं और अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा दिया। उधर आकाश भी निराश होकर दूर पढ़ने चला गया। पर आज नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था आकाश के लिए। जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर आकाश का नंबर आया, उसका दिल घबराने लगा। उसको समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। कितनी ही देर वह सोचती रही कि फ़ोन करे या न करे, पर उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आखिर उसने नंबर डायल कर दिया। धड़कते दिल के साथ हाथ भी कांपने लगे। अगर आकाश ने उसे डांटा या खूब खरी खोटी सुनाई या बात करने से इनकार कर दिया, तब वह क्या करेगी? ऐसे ही कितने ही बुरे ख्याल उसके मन में आते जाते रहे। यह सब सोचकर उसने फ़ोन काट दिया, पर कॉल तो जा चुकी थी। अब उसका दिल और घबरा रहा था। जाने क्या सोचेगा वह मेरे बारे में। यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। दूसरी तरफ अपने फ़ोन पर नेहा की मिस्ड कॉल देखकर आकाश भी हैरान था। जो लड़की उससे नफरत करती थी, आज उसकी मिस्ड कॉल देखकर बेचैनी महसूस करने लगा। गलती से कॉल लग गई होगी, ऐसा सोचकर आकाश खुद को बहलाने लगा। पर दिल तो पुरानी यादों में खो गया, जब उसने नेहा को उसके बर्थडे पर लव बर्ड एक शोपीस दिया था। पर नेहा ने उसे यह कहकर वापस कर दिया कि वह उसे किस हक से दे रहा है। कितना रोया था वह उसके लिए, पर शायद नेहा ने कभी उसे समझा ही नहीं। काफ़ी देर आकाश भी यही सोचता रहा कि वह कॉल बैक करे या न करे, कहीं फिर से नेहा फिर से कुछ उल्टा सीधा न कह दे। पर आज भी उसे नेहा का इंतज़ार था, और वह इंतज़ार कई सालों से कर रहा था। अगले दिन न इधर नेहा का मन लग रहा था, न उधर आकाश का। नेहा को परेशान देख पूजा ने उससे उसकी परेशानी जाननी चाहिए। थोड़ा बहुत मना करने के बाद नेहा ने पूजा को आकाश के बारे में सब बता दिया कि कैसे वह कई साल से उसकी हाँ का इंतज़ार करता रहा और शायद आज भी कर रहा है। सब जानने के बाद पूजा ने नेहा को ही कॉल करने को कहा और
अगर वह उसके प्यार को समझती है तो अपने दिल की बात उसे बता दे। पर नेहा अब डर रही थी कि कहीं आकाश की लाइफ में कोई और न हो और वह उसे बेइज्जत न कर दे। पूजा के जोर देने पर नेहा ने कॉल कर दी। स्क्रीन पर नेहा का नंबर दोबारा देखकर आकाश खुश तो हुआ, पर यह सोचकर दुखी भी हो गया कि कहीं दोबारा तो गलती से कॉल नहीं लग गई। पर रिंग तो बराबर हो रही थी। हेलो, संजीदा होते हुए आकाश बोला। मैं नेहा, पहचाना आकाश? कहते हुए नेहा के होंठ कांपने लगे। तुमको कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारी यादें आज भी मेरे ज़हन में ताज़ा है और तुम्हारी नफ़रत को अभी भी संजो कर रखा है। कहकर आकाश कहीं खो सा गया। मुझे माफ़ कर दो आकाश, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं या शायद जानबूझकर अनजान बनी रही। पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है। कहकर नेहा खुद ही रो पड़ी। प्लीज़ नेहा, रो मत। मैंने कभी भी तुमसे ज़बरदस्ती नहीं की मेरी बात मानने के लिए। वह फैसला भी तुम्हारा खुद का था और आज का फैसला भी तुम्हारा खुद का है। तुम्हें जो भी कहना हो कह लो, जितनी भी नाराज़गी तुम्हारे मन में है सब कह डालो, पर मुझे माफ़ कर दो। मैं अब और इस बोझ के साथ नहीं जी सकती। नेहा परेशान हो गई। जिसके लिए मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, उसने भी मुझे नहीं समझा। आकाश ऑफिस में बिजी था, इस कारण शायद ज़्यादा कुछ कह न सका। कुछ देर बाद बात करता हूँ कहकर आकाश ने फ़ोन रख दिया। इधर नेहा और भी ज़्यादा परेशान हो गई। क्या आकाश की लाइफ में और कोई है या वह अभी भी मुझे ही चाहता है? इसी तरह के ख्याल उसके मन में आ जा रहे थे। अब नेहा का दिल बैठने लगा और वह सच में सोचने लगी, आकाश की लाइफ में कोई और है, होनी भी चाहिए कोई दूसरी लड़की। तूने कब उसकी परवाह की है, उसके प्यार को समझा है? उसके मन से ही कोई आवाज़ निकली। पूरा दिन बीत गया पर आकाश का कोई फ़ोन नहीं आया। ऑफिस में भी नेहा का दिल नहीं लग रहा था। इधर नेहा भी डर के कारण कोई कॉल न कर सकी। पूरी रात उसको नींद न आई। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि सुबह लगभग 4 बजे उसका फ़ोन बज उठा। इतनी सुबह किसका फ़ोन हो सकता है? उसके मन में अजीब सी उलझन होने लगी। सॉरी नेहा, इतनी सुबह तुम्हें परेशान करने के लिए। तुम्हारी नींद खराब हो गई होगी। फ़ोन रिसीव करते ही नेहा को आकाश की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, मैं सोई नहीं थी, बस पुरानी यादों में खोई थी। आज उसे नींद भी अच्छी नहीं लग रही थी। नेहा, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज से पहले मुझे तुम्हारे जिस हाँ का इंतज़ार था, आज भी वही है। मैंने कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं और मुझे यकीन था कि तुम कभी न कभी मेरे प्यार को ज़रूर अपनाओगी। आकाश की बातों से उसकी खुशी बयां हो रही थी। उधर नेहा के मन से सालों पहले का बोझ हमेशा के लिए उतर गया था। एक नया सवेरा उसके इंतजार में खड़ा था और वह इस पल को अब अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहती थी। दोस्तों, प्यारी सी रोमांटिक कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।